हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सीएनसी मशीन का टर्निंग का जो कोर्स है पूरी सीरीज़ बना रहा हूं उसके ऊपर। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सीएनसी टर्निंग मशीन का जो सिलेबस था, जो टॉपिक्स थे, उनके बारे में बताया था। तो आज हम लोग जो है वो फर्स्ट टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था व्हाट इज़ सीएनसी मशीन। तो आज हम लोग जानेंगे कि सीएनसी मशीन क्या है और कैसे कार्य करती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इंटरव्यू के अंदर जो है वो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा कि इंटरव्यू जब होता है तो सीएनसी मशीन से संबंधित शुरुआत में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सीएनसी मशीन। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ सीएनसी मशीन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सीएनसी क्या है। मतलब ये जो वर्ड आया है यहाँ पर सीएनसी, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीएनसी की परिभाषा जान लेंगे कि सीएनसी क्या है। तो सीएनसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, या फिर इसको कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल भी कहते हैं। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, और जो हमारी सीएनसी मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अक्सर इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनसी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सीएनसी मशीन जो होती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर जो है वो कार्य करती है। तो सीएनसी का सिद्धांत जो होता है, या प्रिंसिपल ऑफ द सीएनसी मशीन, ये आप कह सकते हो। तो सीएनसी का जो सिद्धांत होता है वो होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग व्हाट इज सीएनसी में सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है, सीएनसी का मतलब हो गया आपका कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इसका हो गया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है ये क्या करती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है ये क्या करती है और कैसे कार्य करती है। तो इसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्यों कहा गया, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है वो कैसे होता है, तो इसका जो परिभाषा होती है वो क्या होता है, टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू, टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू, टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय कंप्यूटर is called CNC. To control the numerical value by computer is called CNC. अब डायरेक्टली CNC मशीन जो है वो नहीं आई थी, क्योंकि CNC को अपग्रेड होने में बहुत टाइम लग गया है। आजकल के टाइम के अंदर जो मॉडर्न टाइम की जो CNC मशीन्स आ रही है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन आ रही है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में ही CNC मशीन नहीं आई थी। तो इसका भी पूरा का पूरा जो है वो एक सर्कल है कि CNC कब शुरू हुई थी और इसके जो वर्जन है धीरे धीरे अपग्रेड होते वो मतलब कैसे कैसे हुए थे। तो शुरुआत में जो है जो मशीन आई थी फ्रेंड्स, वो आई थी हमारी लेथ मशीन। तो शुरुआत में जो आई थी वो क्या थी हमारी, इसकी अगर हिस्ट्री जाने तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारा मशीन, जो पहले जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह बनते थे, जितने भी कोई भी अगर हम पुराने टाइम की अगर बात करें तो पुराने टाइम के अंदर जो भी हमारा मशीन थी वर्किंग करती थी वो थी हमारी लेथ मशीन। तो लेथ मशीन को क्या कहा जाता है दोस्तों, लेथ मशीन जो होती है इसको मदर ऑफ मशीन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर ऑफ मशीन्स। तो मदर ऑफ मशीन किसको कहा जाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मदर ऑफ मशीन किसको कहा जाता है तो वो होता है आपका लेथ मशीन। तो लेथ मशीन जो है वो पुराने टाइम के अंदर वर्किंग करती थी, और उसके बाद में लेथ मशीन से अपग्रेड हुआ। तो ये एक टाइम था 1940 से लेकर के और 1950 का। तो NC सिस्टम आया। क्या आया, NC मशीन। NC का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मतलब जो क्या करती है, आपका इसके अंदर आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उसको, जैसे पुराने टाइम के अंदर कोई चिप या कार्ड के अंदर उसका प्रोग्राम डलता था,
उसके अनुसार जो है ये वर्किंग करती थी। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी मशीन के अंदर कि प्रोग्राम को एडिट करना बहुत मुश्किल था। इसके अंदर एक बार किसी चिप के अंदर प्रोग्राम अगर हमने डाल दिया तो उसको बार बार हम लोग एडिट नहीं कर सकते थे। जैसे आजकल की मशीन में अगर कोई प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंतली क्या करते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम था ये था। तो एनसी सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1940 से लेकर के और 1950 के बीच में आपका जो है वो एनसी सिस्टम आपका जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो अमेरिकन एयरफोर्स में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है वो इसको डेवलप किया था। उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, सीएनसी के साथ में जोड़ दिया गया, मतलब एनसी के साथ में जोड़ दिया गया कंप्यूटर। जब कंप्यूटर का टाइम आया तो इसको कंप्यूटर के साथ में जोड़ा गया। ये वक्त था उस समय 1980 के आसपास। तो उस समय एनसी के साथ में कंप्यूटर जोड़ दिया गया तो वो हो गया आपका सीएनसी। तो सीएनसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो सीएनसी जो है वो डायरेक्टली नहीं हुई थी। और आजकल एक सिस्टम और चल रहा है, वो उसको बोलते हैं हम लोग, जो आजकल के टाइम में सिस्टम चल रहा है वो आजकल डीएनसी सिस्टम भी आ गया है, जिसको कहते हैं डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम भी जो है वो आ चुका है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सीएनसी मशीन्स को एक ही सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसको कहते हैं एमसीयू। एमसीयू का मतलब होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। इसके एमसीयू के नीचे क्या होती है, बहुत सारी सीएनसी मशीनें जुड़ी होती हैं। एक ही कंट्रोल यूनिट से क्या किया जाता है, मशीनों को सभी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांस सिस्टम है। बहुत सारी जैपनीज़ कंपनियां जो है वो इसी सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। इस सिस्टम से जो है वो क्या है कि आपका जो मैन पावर है वो आपका जो है वो कम यूज़ होता है। तो ये आपको मालूम चल गया है कि सीएनसी के अंदर जो है वो हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, सीएनसी का फुल फॉर्म होता है। और अब हम लोग अगर बात करें सीएनसी मशीन के जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है उनकी, अगर हम लोग बात करते हैं तो एडवांटेज मशीन के ये है कि सीएनसी मशीन जो होती है वो हाई एक्यूरेसी के साथ में वर्किंग करती है। सीएनसी मशीन के अंदर सेटिंग्स लगाने के लिए या फिर इसके अंदर पार्ट को बनाने में जो है वो टाइम आपका कम लगता है, पार्ट की कॉस्ट जो है वो इसमें कम हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी की। तो आपको द बेस्ट क्वालिटी आपको जो है वो सीएनसी में अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो आपको बेस्ट क्वालिटी जो है वो आपको मिल जाती है। अब अगर हम लोग बात करें तो अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसके ये है कि जिस प्रकार से अगर कोई सीएनसी मशीन को ऑपरेट करना है तो हमें जो ऑपरेटर होता है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना होता है, और कोई स्किल्ड ऑपरेटर ही इसको जो है अच्छे तरीके से जान सकता है। जो जिसको सीएनसी मशीन के जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में जानकारी हो, वही इसको जो है वो ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज भी आवश्यक होना चाहिए। जो प्रोग्रामर होता है उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। और अगर बाई चांस अगर सीएनसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर कोई स्किल्ड पर्सन होता है, वही आप इसको जो है वो ठीक कर सकता है, जिसको मशीन के बारे में नॉलेज हो। अदरवाइज़ हम कोई दूसरा बंदा जो है इसको ठीक नहीं कर पाएगा। हमें जो इसका एक्सपर्ट जो टेक्निकल पर्सन होता है उसी को हायर करना पड़ेगा और उसी के द्वारा ही हमें मशीन को ठीक करवाना होगा। और फिर दूसरी बात है कि ये जो मशीन होती है, पुराने टाइम में अगर लेथ की बात करें तो लेथ मशीन आजकल के टाइम में मतलब कोई बंदा आराम से इसको लगा सकता है, लेकिन सीएनसी मशीन काफ़ी कॉस्टली होती है। काफ़ी कॉस्ट इसकी जाती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ऊपर आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हो सीएनसी मशीन के लिए। तो सीएनसी मशीन का जो मतलब इसका रेट जो होता है वो हाईली होता है। तो ये मशीन जो है वो काफ़ी महंगी आती है, बट इसके काम बहुत अच्छे हैं। अगर सीएनसी टर्निंग मशीन या वीएमसी मशीन, बहुत सारी मशीनें लें, अगर ये मशीनें अगर सीएनसी मशीन्स नहीं होती तो आजकल के टाइम में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ जो भी डे पर डे जो है वो
मतलब अपना बिजनेस को बढ़ा रही है तो वो इन मशीनों के द्वारा ही बढ़ा रही है। अगर ये मशीनें नहीं होती तो आजकल का जो टाइम है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को CNC के बारे में बताया। अब CNC मशीन जो होती है वो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इनको कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं, CNC टर्निंग कहाँ पर यूज़ होती है, VMC कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि CNC मशीन के जो मेन जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।